हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मेघा। होप यू ऑल आर फाइन। मैंने आपको बताया था कि हम जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चंस क्या करेंगे, डेली उससे इलैबोरेट करेंगे। फाइव क्वेश्चंस करें चाहे 10 करें, ठीक है, जितने भी करेंगे अच्छे से करेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वीडन पार्लियामेंट? स्वीडन की पार्लियामेंट का नेम क्या है? नेम है उसका, देखिए, रिक्सडैग। ठीक है, ये स्वीडन की पार्लियामेंट का नेम है और ये है कहाँ पे? इन स्टॉकहोम्स ओल्ड टाउन गैमला स्टेन। ठीक है, वहां पे आई। स्वीडन की पार्लियामेंट का अगर नेम पूछा जाता है तो आपने क्या लिखना है? रिक्सडैग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। ठीक है, कौन सी बैंक है पहली जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया, क्रेडिट कार्ड को इंडिया में लेके आई? कौन सी थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ये वर्ल्ड में ही कब आया? मतलब फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे आया था ये? बैंक ऑफ अमेरिका। जो फर्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड था जो, ठीक है, वो कौन लेके आया था? बैंक ऑफ अमेरिका। कब लेके आए थे? 1958 में। ठीक है, 1958 में लेके आए थे। और जो जी मतलब इसके साथ हमारे इंडिया में इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? आया तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा था। ठीक है, लेकिन कौन से? वो एक बिजनेसमैन थे, एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, क्या नेम था उनका? काली मोदी। ठीक है, और वो कब लेके आए थे यहाँ पे इंडिया में? 1961 में लेके आए थे। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और हमारे माइंड में आता है कि बिगनिंग ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड की बिगनिंग कहाँ से हुई थी? वो भी लिख लो आप, बिगनिंग ऑफ डेबिट कार्ड कहाँ से हुई थी? बैंक ऑफ डेलावेयर। ठीक है, इसकी बिगनिंग हुई थी यहाँ से। मतलब मेन क्वेश्चन क्या था हमारा? मेन क्वेश्चन क्या था हमारा? फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। वो उसका आंसर क्या आया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कौन लेके आया था? बिजनेसमैन थे एक, काली मोदी, जिन्होंने 1961 में इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। ठीक है, एक बिजनेसमैन ने, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को। बट ये वर्ल्ड में मतलब कब आया? ये आया फर्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड कब आया था? कहाँ से लॉन्च हुआ? बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका से हुआ। और कितने, कौन से ईयर में हुआ? 1958 में हुआ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के साथ हमें पता है कौन नेम है, बिगनिंग ऑफ डेबिट कार्ड, तो ये क्या है? बैंक ऑफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेलीग्राफिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टेलीग्राफिक के जो कोड होते हैं जिससे हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, कोड्स के द्वारा, वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? वो किए थे सैम्यूल मोर्स ने। ठीक है, मोर्स एंड हिज फ्रेंड अल्फ्रेड वेल। ठीक है, ये दो पर्सन थे, अल्फ्रेड वेल, एक तो सैम्यूल मोर्स, एक उसका फ्रेंड अल्फ्रेड वेल। ये डेवलप कब हुए थे? टेलीग्राफिक कोड डेवलप्ड इन 1830s एंड 1840s। ठीक है, ये ईयर में डेवलप हुए थे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? टेलीग्राफिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सैम्यूल मोर्स एंड हिज फ्रेंड अल्फ्रेड वेल। ठीक है, नोट डाउन, राइट डाउन कर लो आप ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी? जीएसएलवी की हमने फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगी? क्या होती है? जियो सिंक्रोनस। जी से, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च, ठीक है, वी से व्हीकल, व्हीकल। ठीक है, और ऐसे ही सेम एक पीएसएलवी है, पीएसएलवी, उसकी क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये भी राइट कर लीजिए आप। ये फुल फॉर्म्स तो पक्का आती है एग्जाम्स में, किसी कोई भी एग्जाम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए,
वर्ल्ड कप 2019 विल बी हेल्ड इन, मतलब कि 2019 का तो जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे हुआ था, आंसर क्या है इसका, वो हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, किन दो टीम्स के बीच हुआ था, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, इन दो टीम्स के बीच में हुआ था। और ये हिस्ट्री में मतलब कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड फाइनल्स में 4th टाइम पहुंचा था। ठीक है, फाइनल्स में 4th टाइम पहुंचा था पूरी हिस्ट्री में इन फाइनल्स। ठीक है, और जो ये था न्यूजीलैंड, ये 2nd टाइम आया था सॉरी, इन फाइनल्स 2nd टाइम। ठीक है, हिस्ट्री में, जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। ठीक है, तो किस कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में। और किस किस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। 6 क्वेश्चन क्या है, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनको तो कौन नहीं जानता। ठीक है, ये तो सभी को पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आंसर देखिए क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन was a German born theoretical फिजिसिस्ट थे, है ना, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। क्या थे ये, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज जर्मन बहुत थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। एक कहा मतलब ये क्या थे, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट थे, सॉरी साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट। ठीक है, और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, सब कब हुआ था बर्थ, 14 मार्च को, 14 मार्च 1879 को हुआ था। और डेथ कब हुई थी, डाइट 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। बर्थ कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में, और डेथ कहाँ में हुई, यूएस में। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये क्या थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। कूलेस्ट लेयर कौन सी है अर्थ की, आंसर क्या है लिखिए, कूलेस्ट लेयर अर्थ की है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर। और ये इट लाइज बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर above the अर्थ सरफेस। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सबसे कूलेस्ट लेयर है, कौन सी है, मेसोस्फीयर। इट लाई बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और इसके साथ ही हम हॉटेस्ट भी लिख देते हैं। हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, हॉटेस्ट लेयर है थर्मोस्फीयर। ठीक है, हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, थर्मोस्फीयर। तो देखिए 8, 9, 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, कहाँ क्या है फर्स्ट 8 में क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया इज होमलैंड ऑफ विच एनिमल। ऑस्ट्रेलिया किसका होमलैंड है, किस एनिमल का, रेड कंगारू, कंगारू। ठीक है, 9th क्या है, हाउ मेनी रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग। कितनी रिंग्स होती है ओलंपिक फ्लैग में, 5 रिंग्स। नेक्स्ट क्या है, विच इज कॉल्ड द ब्लू माउंटेन। किसे बोला जाता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन बोला जाता है नीलगिरी हिल्स को। ठीक है, ब्लू माउंटेन बोला जाता है। ये कहाँ से बना है, ये एक तमिल वर्ड से बना है, तमिल वर्ड क्या था, नीलम। ठीक है, जिसका मतलब है ब्लू, और गिरी, ठीक है, जिसका मतलब है माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन किसे बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स को। ठीक है, ये थे आपके 10th क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू।